हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। मौसी, अब आपको बड़ी जल्दी आपके हक याद आ गए। आज मैं अपने कमरे में अंधेरा कर आराम कुर्सी पर लेटी थी। अब मैं बिल्कुल संतुष्ट थी। आज जिंदगी का लेखा जोखा दिमाग में चल रहा था। अब तक के जीवन में मैंने क्या पाया और क्या खोया। मैं और मेरी छोटी बहन स्वीटी, हम दो बहनें ही थी, अपने माँ बाप की लाडली बिटियाँ। दादी ने कहा था कि एक बेटा तो होना ही चाहिए, पर पापा नहीं माने। बोले बस यह दोनों ही काफ़ी हैं, इनको काबिल बना दूंगा तो सोचूंगा मैंने सब पा लिया। मैं पढ़ने में बहुत होशियार थी। मेरा सपना था टीचर बनने का। मैंने पढ़ाई कर बीएलएड का कोर्स किया। वह पूरा होते ही पापा ने मेरी शादी के लिए लड़का देखना शुरू कर दी। एक दिन कोई जानकार संजीव का रिश्ता बता रहा था कि बहुत ही होनहार लड़का है, उनकी कोई डिमांड भी नहीं है। पापा ने मुझे बुलाया, मानवी बेटा, और मुझे संजीव की फ़ोटो दिखाई। तो मैंने कहा पापा, मैं पहले नौकरी ढूंढकर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। तो पापा हंसकर कहते कि बिटिया शादी के बाद कर लियो। तो मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। महीने के अंदर शादी हो गई। संजीव का व्यापार काफ़ी अच्छा था। वह मेरा भी बहुत ध्यान रखते थे। उन्होंने रायपुर में एक फैक्ट्री लगा रखी थी, इसलिए 15 दिन रायपुर में तो 15 दिन यहाँ ऐसे रहते थे। 2 महीने हो गए थे हमारी शादी को, पर संजीव की एक बात मुझे बड़ी अजीब सी लगती थी। वे अपने मोबाइल का पासवर्ड बदलते रहते थे। मैं सोचती पति पत्नी के बीच क्या राज हो सकता है, पर इंसान कितनी भी कोशिश करे, बातें छुपाने की पर कहाँ छुपती हैं। एक दिन संजीव और उसके दोस्त की लड़ाई हो गई। वह संजीव से 10,000 रुपये मांग रहा था और उन्होंने मना कर दिया। तो गुस्से में उनके दोस्त के मुंह से निकल गया, बेईमान कहीं के, 2 घर बसा रखे हैं। अरे पहले ही एक पत्नी और एक बच्ची थी, तो किसी और से सिर्फ पैसों के लालच में शादी कर ली। मैंने यह सब सुन लिया। संजीव ने बहुत सफाई दी, पर मैं अपने मायके वापस आ गई। मैंने पापा को सारी बात बताई तो वह एकदम शॉक रह गए, इस बात पर विश्वास नहीं कर पाए। फिर पापा ने बताया कि दामाद जी कुछ दिन पहले 5 लाख रुपए लेने आए थे। कहते पापा जी थोड़े थोड़े करके वापस दे दूंगा। स्वीटी की शादी के लिए जो मैंने पैसे जोड़ रखे थे वो उन्हें दे दिए। तो मैंने कहा कि पापा आपने मुझे बताया क्यों नहीं। तो कहते कि दामाद जी ने कहा था कि पापा मालिनी को कुछ मत बताइएगा, वह बुरा मान जाएगी। पर अब क्या कर सकते थे, पता था कुछ नहीं हो सकता। पर मैंने उनसे तलाक ले लिया। अब मैं नौकरी ढूंढने लगी। कुछ समय बाद नौकरी तो मिल गई, वह भी सरकारी, पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। चलो ना से तो कुछ हाँ ही सही, इससे दिल भी लगा रहता था। और जो मेरी शादी पर और जो संजीव पैसे ले गए थे, उससे पापा का हाथ बहुत परेशान हो गया था। पापा को कुछ सहारा तो लगेगा। कुछ साल बीते, मेरी नौकरी पक्की हो गई, पर उस जमाने में इतनी तनख्वाह नहीं मिलती थी। फिर स्वीटी शादी लायक हो गई। पापा उसकी शादी के लिए लड़का देखने लगे, क्योंकि मैंने तो दोबारा शादी करने के लिए मना कर दिया था। फिर स्वीटी ने एक दिन बताया कि वह एक लड़का है रोहन, उससे प्यार करती है। पापा को बहुत मुश्किलों से समझाया, पर रोहन के घर वाले मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। रोहन और स्वीटी ने चुपचाप शादी कर ली। वह अपनी ज़िंदगी में सेटल हो गई। अब लगने लगा कि ज़िंदगी सही रास्ते चलने लगी है। स्वीटी की शादी को 7 महीने ही हुए थे कि रोहन एक एक्सीडेंट में चल बसा। उसके घर वालों ने तो स्वीटी को पहले ही नहीं अपनाया था, तो अब तो कोई मतलब ही नहीं था। तो हम स्वीटी को घर ले आए तो पता चला कि वह प्रेग्नेंट है। पापा यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए कि दोनों बिटिया की ज़िंदगी तबाह हो गई, और इसी गम में चल बसे। अब तो मेरे ऊपर सारी जिम्मेदारी पड़ गई थी। स्वीटी को बार बार डॉक्टर के दिखाना, उसके खाने पीने का ध्यान रखना। तो मैंने स्कूल में जॉब करने के बाद बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना भी शुरू कर दिया। सही समय पर स्वीटी ने एक बेटे को जन्म दिया। धीरे धीरे समय बीता, बेटा 1 साल का हो गया। मम्मी को दोनों बिटिया की चिंता लगी रहती थी। एक पड़ोसन बोली मेरे दूर के रिश्ते का भतीजा है, उसकी शादी हो गई थी पर पत्नी छोड़कर चली गई। लड़की देख रहे हैं, कहते हो तो स्वीटी के रिश्ते के लिए बात चलाऊं, तो मम्मी हाँ कर देती है। हफ्ते बाद वह कहती है शादी के लिए तो वह तैयार हैं, पर बच्चे को नहीं अपनाएंगे। तो स्वीटी मना कर देती है। तो मैं उसे समझाती हूँ, देख एक बार शादी कर ले, बाद में देख लेना, क्या पता वह मान जाए। इतने मैं और मम्मी बच्चे को अच्छी तरह से संभाल लेंगे। तो स्वीटी शादी के लिए मान जाती है। निखिल के साथ स्वीटी की शादी हो जाती है। उनके घर में पैसा बहुत था। उन्हें एक घरेलू लड़की चाहिए थी। पहले ज़्यादा पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की लाए तो तालमेल नहीं बैठा सके और वह छोड़कर चली गई थी। पर स्वीटी तो वहाँ रच बस गई थी।
उसने इतना खुला पैसा ऐश कभी नहीं देखी थी। वह तो अपने ससुराल में ऐसी रच बस गई कि माँ बहन बेटे सबको भूल गई। कई कई महीनों में मायके में आती तो बस मेहमान की तरह, और बेटे की तरफ तो मुड़कर भी नहीं देखा। और इस तरह से बातें करने लगी कि पता नहीं आप लोगों का तो एसी के बिना गुजारा कैसे होता है, कितनी गर्मी है, मेरा तो जी घबराने लगता है बिना एसी के। समय बीतता रहा। मालिनी माँ और स्वीटी के बेटे की जिम्मेदारी निभाती गई। स्वीटी का बेटा भी पढ़ने में बहुत होशियार था, हर बार क्लास में टॉप करता था। उधर स्वीटी 2 बेटियों की माँ बन गई, पर ज़्यादा छूट से उसकी दोनों बेटी बिगड़ गई। पर अभय बहुत ही समझदार बच्चा था। अब मालिनी का फोकस सिर्फ अभय पर ही था। अभय भी मालिनी को ही माँ समझता था। माँ भी देखती थी कि बेटी ने सारी जिंदगी हम लोगों के लिए स्वाहा कर दी, पर वे कुछ नहीं कह पाती। समय अपनी गति से बढ़ रहा था। अब बेटा इंजीनियर बन गया था। अब लगा जिंदगी की मेहनत सफल हो गई, पर माँ साथ छोड़ गई। बहुत रोई कि माँ अब सुख के दिन आए थे और अब आप चली गई। अच्छी नौकरी मिलने की वजह से घर के हालात बदलने लगे। तनख्वाह अच्छी थी, घर में 2 जने थे, तो कुछ डाउन पेमेंट देकर लोन पर एक फ्लैट ले लिया। 2-3 साल में घर में सुविधा की सारी चीज़ें जुटा ली थी। कुछ समय पश्चात अभय ने प्रिया से मिलवाया। कहा, माँ ये प्रिया है, बहुत ही प्यारी है, मेरे साथ ही नौकरी करती है, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, चलो इसके मम्मी पापा से बात कर लेते हैं। दोनों तरफ से रजामंदी से शादी पक्की हो गई। शादी बड़े ही धूमधाम से संपन्न हो गई, पर छोटी बहन आ न सकी क्योंकि उसकी सास बहुत ज़्यादा सीरियस थी। मैंने फ़ोन कर बता दिया था, स्वीटी शादी बढ़िया तरीके से संपन्न हो गई है। तो फिर स्वीटी ने कहा, बढ़िया है दीदी, बिना बेटा पैदा करे तुम तो सास बन गई। तो मैंने कहा, यह तुम क्या कह रही हो? तो स्वीटी कहती, कुछ नहीं दीदी, मैं तो मजाक कर रही थी। आजकल स्वीटी का स्वभाव बहुत तीखा हो गया था। उसने बोलने से पहले यह भी नहीं सोचा कि अभय को पालने के लिए मैंने अपनी सारी जिंदगी सुहा कर दी। बातों को पकड़कर बैठने की मेरी आदत नहीं थी। प्रिया एक बहुत ही अच्छी पत्नी और बहू थी। उधर स्वीटी के पति निखिल के काम में काफ़ी नुकसान लगने लगा था। स्वीटी को जिन सुखों की आदत पड़ चुकी थी वह पूरी नहीं हो पा रही थी। अब तो वह बार बार अभय के लिए पूछने लगी थी। मुझे पता था वह उसकी माँ है, पर अब मैं अपनी ज़िंदगी अभय के बिना सोच भी नहीं सकती थी। कुछ समय बाद पता चला कि प्रिया प्रेग्नेंट है, तो घर में खुशी की लहर दौड़ गई। सही समय आने पर प्रिया ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया, तो सब उसको देखने के लिए उतावले हो रहे थे। तो अभय बोला, पहले दादी लेगी पोते को, पहला हक दादी का होता है। तो स्वीटी आ जाती और कहती है, हाँ दादी ही इसे सबसे पहले गोदी में लेगी, ला मुझे दे। तो अभय ने कहा, क्यों मौसी, आपको क्यों? यह मेरी माँ की तपस्या का फल है। तो स्वीटी कहती है, अरे तेरी माँ मैं हूँ, मैंने तुझे जन्म दिया है। तो अभय कहता है, हाँ मौसी मुझे पता है, जब मैंने 12वीं पास करी थी तब एक दिन नानी और माँ को बात करते हुए सुन लिया था। कई दिन मैं उलझन में रहा, पर धीरे धीरे अनुभव किया कि माँ ने मेरे लिए अपनी ज़िंदगी सुहा कर दी। नहीं तो आप तो शादी करके चली गई थी, मेरी तरफ तो मुड़कर भी नहीं देखा। आप तो अपने नए परिवार में इस तरह से रच बस गई थी कि आपको मेरी एक बार भी याद नहीं आई। मेरे को तो ऐसा कोई एक भी पल याद नहीं है कि मैंने कभी आपको मुझे याद करते हुए देखा हो या आपकी आंखें गीली हुई हो मुझे देखकर। यह सब सुनकर स्वीटी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तो अभय बच्चे को माँ की गोदी में दे देता है और कहता है, माँ यह आपकी तपस्या का ही फल है। आज अपने पोते को गोद में लेते हुए सही में महसूस हो रहा था कि आज मुझे मेरी तपस्या का फल मिल गया। आज मैं अपनी ज़िंदगी में संतुष्ट हूँ। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।